करना है, दोनों हाथ जोड़ना है, अंगूठे को हार्ट के पास लगाना है। पूरी पृथ्वी पे से किसी का मतलब नहीं होना चाहिए, आपको अपनी साधना से मतलब होना चाहिए। मेरे को कैसे विकसित होना है? जहां ख्याल दूसरे की तरफ जाता है हमारी ऊर्जा पूरी खाली हो जाती है और हम रिक्त मालूम पड़ते हैं अंदर से, एक अच्छा नहीं लगता हमको। हथेली दोनों चिपका के रखेंगे, अंगूठे को हार्ट के पास। और कितने सौभाग्यशाली हैं हम सब कि इतने सघन विचारों के बवंडर से निकल के यहाँ आ गए हम। कहीं ना कहीं कुछ ऊर्जा का काम है आपके साथ जो आपको खींच के यहाँ तक लेके आई है। वो कुछ भी हो, आप आए हैं तो बराबर अपने साथ रहना है आपको भी। ज्योति को आमंत्रित करेंगे जब तक पूरा ध्यान पेट के ऊपर हो आपका। नाभि भी पेट में लगी हुई है, बस पेट उठ रहा है जा रहा है, बस उसी को देखो आप। नाभि को तो नहीं समझ पाएंगे हम, अभी पेट को जरूर समझ लेंगे हम। पूरा ध्यान पेट पे रखना है और लार को रोक के रखेंगे हम पूरे प्रयोग के दौरान। ज्योति को जब नमन करेंगे जब ही लार को भीतर लेंगे हम। आमंत्रित करने के बाद आप ज्योति को लेके पूजने वाले भाव से साधना शुरू करेंगे। पैर बैलेंस में रहेंगे, पंजे तिरछे ना हो आगे से। हाँ, लेफ्ट हैंड में रखना है, चंद्र नाड़ी वाले हाथ पे रखना है ज्योति के। शाम को हमको सुबह सूर्य नाड़ी वाले हाथ पे। ये जीवित परमात्मा है आपके हाथ में, बाकी सब असत्य है, ज्योति तो जीवित है आपके हाथ में। पैर चौड़े हो, पंजे बिल्कुल तिरछे ना हो। साधना का मतलब होता है कि मध्य में होना, ना पैर इधर तिरछा हो ना उधर तिरछा हो। शोल्डर के बराबर चौड़ा हो पैर हम सभी का। अपलक निहारना है ज्योति को। आप और ज्योति, ये ज्योति ही अंदर से बहुत सारी शक्तियों को जन्म देगी। जरा सी चिंगारी शक्ति का स्रोत बन जाती है। चालू करें म्यूजिक।
ज्योति को नीचे विराजे, 7 अंगों से प्रणाम करें। दोनों हाथ गोदी में रखें, लार को रोक के रखना है। आज हम एक प्रयोग करेंगे आखिरी में जाने के पहले, 10 मिनट का रहेगा, क्योंकि कल से हम प्रवेश करेंगे अगले 3 दिनों में मन की शक्तियों को समझने का प्रयास करेंगे। 3 दिन हमने भौतिक शरीर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ली, हमारा जीवन किससे उद्गम हुआ, हमने उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला, समझा, समझने का प्रयास किया। दूसरा, इसी शरीर से पूरे जीवन हमको यात्रा करना है, उसकी भी थोड़ी सी समझ हमको पैदा हुई। तीसरा, ये खाली बाहर से दिखने वाला शरीर नहीं है, इसके अंदर भीतर और मशीनें भी हैं। पहली शरीर, दूसरा मन, तीसरी चेतना। उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा आभास हमको हुआ, हल्का हल्का और प्रतीति हुई हमको। आज हम ये जो शरीर चलता है, ये इसमें 80% जल भरा हुआ है। हम अभी जो प्रयोग करेंगे आखिरी में, वो जल को प्रभावित करने वाला प्रयोग रहेगा, ताकि 3 दिन अग्नि का प्रयोग करेंगे। मन का संचालन अग्नि के द्वारा होगा, तो 3 दिन मन के साथ अग्नि का प्रयोग चलेगा। अभी ये 3 दिन हमारे जल के साथ प्रयोग हुआ था, उसका हम आखिरी में एक गहरी साधना करेंगे। छोटी सी साधना है, पर बहुत गहरी लेके जाएगी वो साधना हमको आज, ताकि जल सबसे जल्दी अंदर प्रभावित होता है और शक्तियों को बहुत ज़्यादा गेन करने की ताकत रखता है। जो लार है मुंह की, इसके बारे में भी सुनेंगे आप थोड़ा सा। किसके माध्यम से सुनेंगे आप? ओशो रजनीश के माध्यम से। उन्होंने बहुत अच्छा बोला, इसलिए सूत्र उनका चलाएंगे हम। 10 मिनट का, 8 मिनट का सूत्र है। जब हम साधना करेंगे आखिरी में जल की, तो जल के बारे में क्या बोला और गंगा मैया के बारे में क्या बोला, ताकि समझें और हम अपने जीवन में इस लार का उपयोग कर सकें, ताकि अगले 3 दिन बहुत कीमती रहेंगे हमारे पास। अभी अभी में 6 आदमी बहुत कीमती हुए हिंदुस्तान में। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, महर्षि रमन, जय कृष्ण मूर्ति, अरविंदो और ओशो रजनीश। रशिया में हुए गुरजीएफ और आस्पेंस्की, ये अभी अभी में हुए, और ये चर्चित लोग हैं। बाकी बिना चर्चित लोग काफ़ी गए होंगे, उनका नॉलेज नहीं है, पर इन्होंने बहुत गहरी दिशा दी अंदर से। तो एक सूत्र है जो लार के बारे में भी इशारे करेगा और जल के बारे में भी इशारे करेगा, कि हमारी बॉडी में जो जल भरा हुआ है, वो अगर एक गिलास हम पानी किसी से लेते हैं तो कितनी सारी चीज़ें अंदर नष्ट और नुकसान पहुंचती है। अगर सामने वाले के भाव बहुत गलत है तो कभी भी पानी किसी से मांग के नहीं पीना चाहिए, जहां तक बन सके वहां तक पानी स्वयं पीना चाहिए। अति संवेदनशील है पानी, और पानी में बहुत जल्दी निगेटिविटी और पॉजिटिविटी पैदा होने की संभावना होती है, बहुत जल्दी, विद इन सेकेंड में। अगर वो आंख से गलत देख भी ले तो पूरे पानी के सेल्स परिवर्तित हो जाते हैं। तो उसके बारे में जानकारी लेंगे तो शायद आप अपने जीवन में, जो पानी हमारा जीवन है, अन्न के बाद पानी ही हमारा जीवन है, और वो अन्न भी है, उसमें भी हम जो खाते हैं फल सब्जी, 80% तो पानी है उनके अंदर भी। तो उस पानी की साधना करेंगे ताकि अगले 3 दिन हम बहुत गहरे जा सकें। आज तीसरा दिन है, और आप सबकी इतनी गहरी प्यास, शायद आप ये प्यास को लेकर ही आए होंगे, आपकी खोज जारी होगी। किसी भी माध्यम से यहाँ आए हों, स्वास्थ्य के माध्यम से आए हों, व्यायाम के माध्यम से आए हों, भोजन के माध्यम से आए हों, माध्यम कुछ भी हो सकता है आने का, पर कुछ प्यास ऐसी है जो वो आपने गौण कर दिया और बड़ी प्यास पैदा कर ली आपने परमात्मा वाली। जब भी तो आप इतनी जल्दी आके बैठ जाते हैं यहाँ पे। ज्योति को विलीन कर दे ताकि मच्छर जो है वो इस पे पहुंचे नहीं। हम फिर आमंत्रित करेंगे इसको।
कोई ढक्कन से रख दे, उसके ऊपर डब्बा वब्बा रख के, ढक्कन रख के उसके ऊपर लगा देंगे तो हाँ बस। क्योंकि हम जिस यात्रा पे जा रहे हैं वहाँ किसी का नुकसान हो, किसी के जीवन का नुकसान हो, हम बचाने का प्रयास करेंगे। बाकी तो ऊपर वाले की इच्छा पर अपन जितना हो सके उतना अच्छे से अच्छा अपने को भी विकसित कर सके और प्रकृति को भी नुकसान नहीं पहुंचे हमसे। ये माध्यम जरूरी था, ये ज्योति भी जलाना, क्योंकि ज्योति के बारे में भी सुनेंगे हम कि ज्योति कितना काम करती है बॉडी के बाद, अंदर जाने के बाद। हम जल के बारे में भी सुनेंगे, 3 दिन बाद 6ठे दिन हम ज्योति का एक प्रयोग करेंगे, वो तत्काल आपको प्रतीति देगा अंदर ज्योति वाला भी। ये जल भी आपको तत्काल भीतर कुछ आभास करवाएगा, क्योंकि 3 दिनों में शायद आपने शरीर को थोड़ा शुद्ध किया होगा। फिर ये जल भी 3 प्रकार का होता है। वैसे तो अब तो विज्ञान बोलता है कि बहुत सारी प्रकार हो गए, हार्डनेस इतना चेक करने लग गई कंपनियां, तो पता चल जाता कि जल में भी कितना चेंज है, शुद्ध जल किसको बोलते हैं हम। फिर एक बात और समझे हम कि गंगा मैया का जल सड़ता क्यों नहीं है, बाकी जल सड़ जाते हैं। ये सब साइंटिफिक रीजन है। और हमने भी सुना गंगा, यमुना, सरस्वती किस बात का प्रतीक है, ये हमारी बॉडी से रिलेटेड है। एक नाड़ी को गंगा बोलते हैं, एक नाड़ी को यमुना बोलते हैं, और सरस्वती को अदृश्य बोलते हैं हम सब। बहुत से मित्र जो है ज्ञानी एक तरफ गंगा मानते हैं, एक तरफ यमुना मानते हैं। बहुत से सूर्य नाड़ी को भी गंगा मानते हैं, बहुत से चंद्र नाड़ी को भी गंगा बोल देते हैं। हम तो खाली प्रतीक समझेंगे कि बॉडी में क्या इंटरनल उसका प्रभाव है। बता दूं मैं आपको ताकि जल का भी प्रभाव समझ सके आप। गंगा का पानी क्यों नहीं सड़ता है, वो जो साइंस ने खोज की अभी कि गंगा में 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन है आम नदियों के पानी से गेन करने की ताकत। उसके जो सेल उद्गम होकर निकलते हैं वो 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन गेन कर लेते हैं, इसलिए पानी सड़ता नहीं है गंगा का। उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, सूरज ज्यादा है, उसमें सूरज ज्यादा होने की वजह से वो नदी चार्ज है पूरी, इसलिए बोलते हैं डुबकी लगाने के बाद हम शुद्ध हो जाते हैं। हम पानी के अंदर जब बैठते हैं तो विद्युत कई गुना ज्यादा भर जाती। ये मेरे साथ काफी मित्र गए थे, हम प्रयोग करने के लिए गए थे वाराणसी में। 48 मिनट पानी में बैठे आंख बंद करके, और जब बैठे थे और उठने के बाद जमीन आसमान का फर्क आ गया था। हमारे साथ जो मित्र गए थे उनके अंदर बॉडी में इतनी ज्यादा विद्युत से लबालब भर गई थी बॉडी। पर वो टेक्निक मालूम होना चाहिए कैसे बैठना और कैसे इसकी विद्युत को शक करना। हमको टेक्निक का थोड़ा सा पता हो तो हम आसानी से गेन कर सकते हैं। रजनीश ने बहुत बोला है उसके ऊपर कि जल में से, ओशो ने, जल में से कैसे विद्युत खींची जाती है। यही प्रयोग हम करवाते हैं हमारे फार्म हाउस पे। आपको जल में बिठाते हैं, आप जब जाते हैं, बैठते हैं और आते हैं तो जमीन आसमान का फर्क बॉडी के अंदर महसूस करते हैं आप। हमने अंदर की शक्तियों को तो जगाने का काम नहीं किया, और बाहर से हम समझते हैं नोट से शक्ति बढ़ेगी, कार से शक्ति बढ़ेगी। जिस पदार्थ में जीवन ही नहीं वहां से शक्ति कैसे उद्गम होगी। ये घास बढ़ रही तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा है, अगर घास आर्टिफिशियल हो तो ऑक्सीजन का लेवल कैसे बढ़ेगा, ये हम सब समझते हैं। जहां भी गति है वहां जीवन विकसित हो सकता है। और जहां ये सीमेंट की बिल्डिंगें हैं, आदमी की बनाई हुई चीजें हैं, उसमें तो पदार्थ ही मिलेगा सिर्फ टोटल। जहां गति नहीं होती, बना दी, हम घर में भी इंटीरियर करवाते हैं, वहां पदार्थ ही होते हैं, जीवन नहीं होता है। पहले जीवन था हर घर में। आपने भी देखे होंगे महल बनते हैं लोगों के। क्यों महल बनाते थे बड़े बड़े, क्या रीजन था उसमें? एक ही बात है कि घर में सबसे ज्यादा आकाश तत्व होना चाहिए। सबसे ज्यादा आकाश तत्व का मतलब होता है स्पेस। हम देखते कमरा होता था हमारे यहाँ, जो मंदिर घर में होता था वो सबसे बड़ा होता था पुराने जमाने में। बेडरूम छोटे होते थे मंदिर से। चाहे आप रविन्द्रनाथ टैगोर का मकान देखें इंटरनेट पे, पता चलेगा आपको कितना बड़ा मंदिर था उनके आंगन में, प्रांगण में। या जो भी पहले के गहरे लोग थे उनके अंदर प्रांगण में जो मंदिर होते थे, गांव में किसी के यहाँ पे भी, तो मंदिर बड़ा होता था, बेडरूम छोटे होते थे। आज मंदिर छोटा सा बना दिया, कोने में रख दिया बस खाली हमने, क्योंकि आकाश तत्व बढ़ता है। दूसरी घर में चीज होना चाहिए वायु का आवागमन सबसे ज्यादा। फिर तीसरी धूप प्रवेश करे मकान में।
फिर जल की व्यवस्था, आने की और जाने की व्यवस्थित हो उसमें। इसी को तो वास्तु बोलते हैं। वास्तु का अलग से मतलब थोड़ी, ये पांचों तत्व सीक्वेंस में काम करें वहां पे। पर हमने सब चीजें छोड़ दी और बाहर की सब चीजें पकड़ ली, ना समझी की वजह से। पूरा मकान पे कि एसी लग गया आज, वहां तो न तो वायु आती है, और इतना इंटीरियर करवा लिया कि आकाश तत्व भी खत्म हो जाता पूरा कमरे में। कमरे का मतलब क्या होता है? खाली। अब हमने फर्नीचर से भर दिया, तो वो जो खालीपन हमको सुकून देता है, फर्नीचर हमको बेचैन करते हैं अंदर से। इतनी सारी चीजें डाल दी, वो देख देख के आंखें भारी हो जाती। आप देखो, वो जो लाइटिंग चलती है लपक झपक करती है एकदम, जो वो एकदम अंदर से बेचैनी करती है। तो सीधी लगी हुई है, पर लाइटिंग में वो मशीन लगा देते तो एकदम लपक झपक बहुत करती। हम ज़्यादा देर तक देखते हैं तो कहीं अंदर बेचैनी होती है अंदर से। और विज्ञापन दाता समझ गए कि जितनी ज़्यादा बेचैनी ला देंगे उतनी जल्दी वो हमको पकड़ सकते हैं, गेन कर सकते हैं हमको। अगर बेचैनी नहीं होगी तो हम कभी भी उनका माल नहीं खरीद पाएंगे। वो जितना ज़्यादा बेचैन करते हैं हम उतनी जल्दी उनका माल गेन करने की ताकत रखते हैं। क्योंकि ब्रेन जाम हो जाता है। बेचैनी का मतलब ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। नहीं तो अशांत कैसे हो सकता है आदमी? जिसका भी ब्रेन पूरा एक्टिव है उसको दुनिया की कोई ताकत अशांत नहीं कर सकती। अकंप रहता है अंदर से वो। जिसका ब्रेन पूरा सोया हुआ रहता है वो आदमी भीतर से कपता रहता है, अंदर से कंपन जारी रहती। उसी को डिप्रेशन बोला है। बस डिप्रेशन और कुछ भी नहीं है, ब्रेन का सोया हुआ होना। हम यहाँ ब्रेन को जगाने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो वो जो प्रयोग करेंगे उसमें सबकी सहभागिता बहुत जरूरी है। आप आए भी हैं, समय भी लिया, और ये प्रयोग तो आपको हर पूर्णिमा और हर अमावस्या को करना चाहिए, क्योंकि पूरा जल संचालित होता है चंद्रमा से। आपने देखा होगा, वो जो सुनेंगे उस सूत्र में भी चंद्रमा की ओर इशारा किया है आज ओशो ने, रजनीश ने। और जिन्होंने भी चंद्रमा की थोड़ी सी भी साधना की है उसने पूरे भीतर के जल को जिंदा कर लिया। और जिसने भीतर के जल को जिंदा जिंदा कर लिया उसी को बोलते कुंडलिनी। कुंडलिनी और कुछ भी नहीं है कि जल की सब शक्तियां जागृत हो चुकी है गले के नीचे वाली। गले के ऊपर से मतलब नहीं जल को, गले के ऊपर सिर्फ अग्नि का काम चलेगा, गले के नीचे जल का काम चलता है। पर हमने इसको कुछ लोगों की संपदा मान लिया कि कुंडलिनी कुछ लोगों की जगती है। मनुष्य जो भी पैदा हुआ है वो कुंडलिनी जगा की पैदा हुआ है। 10% कुंडलिनी हम सबकी जागी हुई है। कुंडलिनी का मतलब समझ। हमारी 10% समझ सबकी जिंदा है, और 90% समझ हमको विकसित करना है। कल्प वृक्ष का भी नाम सुना हम सभी ने, कि जो सोचते हैं वो मिल जाता है, पा लेते हैं वृक्ष के नीचे बैठ के। किसकी बात करी ज्ञानियों ने? इसी कल्प की बात करी है। यही कल्प वृक्ष है हमारे पास। इससे बेहतर कोई वृक्ष है ही नहीं पृथ्वी के ऊपर। इसका जल जिंदा कर लो, जो चाहो वो मिलता है। मैंने जिंदा किया, सब चीजें मेरे अंदर अवतरित अपने आप मिल रही है। ऐसा नहीं कि नहीं मिल रही, सब चीजें, जो भी भाव होता है वो अपने आप एटमॉस्फेयर तैयार कर देता है वो सब चीजों को। खाली भीतर का थोड़ा सा जल जिंदा किया तो ये तैयार हो गया, शरीर इतना शक्तिशाली बन गया। हमने पारसमणि का भी नाम सुना कि जिसको छू दे उसको सोना बना दे। वो बाहर नहीं है पारसमणि किसी नाक के ऊपर, हाँ भीतर के नाक के ऊपर बैठी हुई है। हमने विष्णु जी को देखा होगा, वो नाक के नीचे विश्राम कर रहे हैं। विष्णु जी मतलब ज्ञान, वो प्रतीक था ज्ञानियों का। हमारी बॉडी में भी जो रीढ़ की हड्डी है पूरी, अगर उसका चित्र देखेंगे आप तो पूरी नाक जैसी है वो। फंड उसका जो ऊपर का है, सिर है, ये फंड उसका ऊपर का। इसी के नीचे एक पिनियल ग्लैंड लगी हुई है छोटी सी, वो दिखाएंगे वीडियो आपको 2 ग्राम की। अगर वो जागृत हो जाए तो ये सब तरंगे गेन करना शुरू कर देती ज्ञान वाले। उसके बिना आदमी के अंदर ज्ञान का आविर्भाव नहीं होता है। उसके बारे में भी बहुत अच्छा बोला जय कृष्णमूर्ति जी ने बोला, अरविंदो ने बोला है। आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें पता चलेगी। महर्षि रमन ने बोला, और भी बहुत सारे ज्ञानियों ने बोला। अंदर के ही इशारे किए, जितने भी ज्ञानी थे सबने बॉडी के भीतर के इशारे किए। पूरी गीता अंदर के ही इशारे कर रही है। पूरी महावीर की वाणी अंदर के इशारे कर रही है। पूरी कबीर की वाणी अंदर के इशारे कर रही है। पूरी नानक की वाणी
क्योंकि सबको इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया की मालूम है, क्यों सुनेंगे आप? पर भीतर की एक प्यास है हम सबको ज्ञान की, और उसी के लिए सब यहां आए हैं आप। तो ये पीनियल ग्लैंड्स जगेगी अग्नि के माध्यम से, और नीचे का जल जगेगा विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। हमारी बॉडी में 3 विद्युत है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी है जिससे हमारा ब्लड दौड़ता है, मेंटेन हो रहा है। दूसरा बॉडी के पास में है मैग्नेटिक पावर, दूसरी अग्नि बॉडी की, उसके भी वीडियो देखेंगे तीनों के हम। एक इलेक्ट्रिक पावर है बॉडी के पास में, जिसका हमारा ब्लड गर्म होता है, और हमारी बॉडी में अगर गर्मी कम हो जाए तो हम अभी शायद खड़े ही नहीं रह पाएंगे। वो गर्मी बॉडी को मेंटेन करना पड़ती है। कौन मेंटेन करती है गर्मी? किडनी, वही जल के माध्यम से। पूरा काम किडनी का है वॉल्यूम मेंटेन करने का और पीएच मेंटेन करने का। पीएच किसको बोलते हैं? ये पूरी बॉडी की गर्मी को एक बैलेंस में लेके आने के को पीएच बोलते हैं। जैसे कि हमारे फैक्ट्री में मोटर लगी रहती है, एचपी बोलते हैं उसको, वो पूरे मशीनों को चलाती है। वैसे ही पूरी बॉडी में सब मशीनें चलती है। लीवर हो, लंग्स हो, हार्ट हो, पैनक्रियाज हो, इनके पास सबके पास मोटर है, उनके सबके पीएच अलग अलग है। तो ज्ञानियों ने पीएच के बारे में बोला है। लार का पीएच क्या है हम उसकी भी चर्चा करेंगे, वो पीएच भी दिखाएंगे आपको, ताकि आप पूरी तरीके से अपने को चेक कर सकते हैं। पीएच स्केल आती है बाजार में, पानी को चेक करने की, मुंह के छोटी सी स्केल मिलती है। आप मुंह का पीएच और बाथरूम का पीएच चेक कर लो, दोनों अगर सेम होते हैं, अल्कलाइन में, एसिडिक में नहीं, अल्कलाइन में 2 विद्युत होती है, एक होती है ऋण वायु, एक होती है धन वायु। तो ऋण वायु तरफ हमारा झुकाव होना चाहिए, अल्कलाइन की तरफ। धन वायु भारी होती है, वो एसिडिक होती है। ये जितने भी व्हीकल होते हैं ये धन वायु छोड़ती है। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी बॉडी का पीएच किस तरफ झुका हुआ है। अगर अल्कलाइन की तरफ है तो बहुत कुछ अंदर स्थिति अच्छी है। अगर मुंह का एसिडिक है, बाथरूम का अल्कलाइन है, तो बहुत कुछ गड़बड़ है। अगर मुंह का अल्कलाइन है, बाथरूम का एसिडिक है, तो बहुत कुछ मिस्टेक है बॉडी के अंदर। कहीं ना कहीं आधे पार्ट्स खराब है बॉडी में, जो फाइटिंग कर रहे हैं अंदर से। तो एक डंडी आती है, जैसे कि सफ़ेद कागज का टुकड़ा आता है, उससे पीएच वैल्यू आप चेक कर सकते हैं। बहुत सरल काम है। बहुत सारी चीज़ें आप घर पे चेक करके अपने को दिशा दे सकते हैं भीतर से। और खाली आप अल्कलाइन वाला माल बढ़ा लेंगे तो एसिडिटी पूरी खत्म हो जाएगी। हम तो भोजन तो डालते हैं एसिडिक, और एसिडिटी को ख़त्म करने का भी सोचते हैं हम। वो थोड़ा सा समझेंगे आप तो बहुत आसानी से काम हो सकता है। ये जानकारी, इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जो हम प्रयोग करेंगे आज का और आने वाले 3 दिनों में, उसमें थोड़ी सी आपकी प्यास और क्यूरियोसिटी आपकी होना चाहिए खोजने की, कि वास्तव में कुछ अंदर घटना घटे तो उसको अंदर महसूस कर सकें आप। नहीं तो महसूस ही नहीं कर पाओगे आप। अंदर आंख बंद करते हैं तो बहुत कुछ आपको प्रतीति होगी भीतर से। बहुत से लोग सोचते हैं कि भैया इतनी जल्दी प्रतीति कैसे होती है। आप एक प्रयोग और कर सकते हैं घर जाके। आपके जो बच्चे होते हैं, बच्चे नहीं हो तो आपके मम्मी पापा होते हैं, मम्मी पापा नहीं हो तो दादा दादी हो आपके घर में, परिवार में कोई भी सदस्य हो, आप खाली जाके गले मिल लो उनसे 2 मिनट खाली आंख बंद करके। तो जो प्रतीति आपको होगी तत्काल होती ना, इमीडिएटली। किसी से झगड़ा हो जाए आपका, साल भर से नहीं बोल रहे हैं आप, पर एकदम भाव जगह कि नहीं मेरे को गले लगाना है इसको, आप जैसे गला लगाते हो तो सब जो ऊर्जा उसकी निगेटिव थी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी ना पूरी, खाली 2 मिनट में। अभी हम प्रयोग करेंगे, खड़े हो जाएंगे सभी। समय कम रहेगा तो हमको फिर आखिरी वाला प्रयोग भी करना है गहरा। आज तीसरा दिन है। चंद्र नाड़ी वाला पैर आगे रखना है आपको। चंद्रमा जी भी मौजूद है पीछे हमारे। पैरों को शोल्डर के बराबर चौड़े रखेंगे, लार को रोक के रखेंगे
और चंद्र नाड़ी वाला पैर आज आगे रखना है, चंद्र नाड़ी वाला, सूर्य नाड़ी वाला। आज तीसरा दिन है सूर्य नाड़ी वाला, कल चंद्र नाड़ी वाला था, आज सूर्य नाड़ी वाला पैर आगे रखेंगे आप। 2 कदम सूर्य नाड़ी वाला, 1 कदम चंद्र नाड़ी वाला, ये 3 कदम ही चलना है आपको, 3 कदम आगे 3 कदम पीछे। एक दिन सूर्य नाड़ी वाला, एक दिन चंद्र नाड़ी वाला। हमने शुरुआत करी थी सूर्य नाड़ी से, हमारा एंड होगा चंद्र नाड़ी से आखिरी दिन। हम शाम को चंद्र मिलन साधना करेंगे आखिरी दिन, तो चंद्र नाड़ी वाला पैर उस दिन ऊर्जा का आविर्भाव करेगा बॉडी में। पलके झपकेगी नहीं, आंखें रहेगी पैरों पे। लार को रोक के रखना है और गहराई से इस लार को समझना है। हम उसी का प्रयोग करेंगे आज। लार का तीसरा दिन है, चालू करना। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अंगूठे को हार्ट के पास लगाएं, आंखें बंद कर लें। आप सभी ने बहुत सुंदर प्रयोग किया। एक ओरा इतना अच्छा निर्माण हुआ इन 3 दिनों में, शायद हम कल्पना नहीं कर सकते कि 3 दिनों में इतनी जल्दी इतना अच्छा ओरा बन सकता है। 3 बार जीवान से टच करना है लार को। हमारे शरीर में शक्ति कैसे पैदा हो, हमारे शरीर में शक्ति कैसे पैदा हो, हमारे शरीर में शक्ति कैसे पैदा हो, और पूरी लार को नाभि पे पहुंचाना है हमको। बैठ जाए आप सभी। दोनों हाथ जोड़ना है।
अंगूठे को हार्ट के पास, आज तीसरा दिन है, आप बहुत गहरे बहुत सुंदर प्रयोग किया आपने। गहराई सबकी इतनी अच्छी, मतलब कदम देख रहा था मैं, कदम इतने सुंदर कदम सबके, एक लयबद्धता में। ब्रेन कितना एक्टिव हो गया कि हर कदम शब्द के साथ उठ रहे थे सभी के, और बैलेंस में। और ये प्रयोग भी इतना गहरा जाता है, कल भी बहुत गहरा था, आज भी कल से तो कई गुना ज्यादा आज सैलाब ज्यादा है ऊर्जा का हम सभी के पास। तीसरा दिन हो गया आज। हथेली पूरी चिपकी हुई हो, अंगूठा हार्ट के पास हो, आप महसूस करेंगे आज अंदर अपने को कि वास्तव में इन 3 दिनों में अंदर बहुत कुछ घटनाएं घट रही। आंखें बंद रहेगी और मैं यहां से जब बोलूं जब भी आंखें खोलना है और जब भी हाथ हटाना है आपको, बस इतना सा प्रयास करना। आप, मेरे को भी थोड़ा सा समय लगता है, 1 आध मिनट, उस बीच आप आंखें नहीं खोलेंगे, बस एक संकल्प करेंगे कि यहाँ से जब एक हमको दिशा मिलेगी और हम सब एक साथ मिलके बड़े भाव करके लार को अंदर लेंगे। हम जितने बड़े भाव करते हैं उतनी बड़ी एनर्जी बॉडी में प्रवेश करती है बाहर से भी। तो कोई भी आंखें नहीं खोलेगा, हाथ नहीं हटाएगा, जहां हाथ है वैसे चालू करना। कल कल बहतो जायो रे मारे वा थारो पानी निर्मल कल कल बहतो जा मारे वा थारो पानी निर्मल कल कल बहतो जायो रे मारे वा थारो पानी निर्मल कल कल बहतो जा मारे वा थारो पानी निर्मल कल कल बहतो जायो रे मारे वा थारो पानी निर्मल कल कल बहतो जा मारे वा थारो पानी निर्मल कल कल बहतो जायो रे मारे वा थारो पानी निर्मल कल कल बहतो जा मारे वा थारो पानी निर्मल कल कल बहतो जायो रे मारे वा थारो पानी निर्मल कल कल बहतो जा अमर कंठ से निकली हो रेवा अमर कंठ से निकली हो रेवा जन जन कर गयो थारी सेवा अमर कंठ से निकली हो रेवा जन जन कर गयो थारी सेवा सेवा से सब पावे मेवा सेवा से सब पावे मेवा सुवेद पुराण बताए गयो मारे वा थारो पानी निर्मल कल कल बहतो जायो रे मारे वा थारो पानी निर्मल कल कल बहतो जा
कल कल बहतो जायो रे मारे वा थारो पानी निर्मल कल कल बहतो जाए मारे वा थारो पानी निर्मल कल कल बहतो जायो रे मारे वा थारो पानी निर्मल कल कल बहतो जाए कंदी सायला कंदी सायसाना कंदी सायला कंदी सायसाना कंदी सामय सायजरा हमारे आलम 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 आमेरु आमे अलमदुबाहा मुनिसा अंगेरे धनुषा न्यावे पुखराना मारे वा थारो पानी निर्मल कल कल बहतो जायो रे मारे वा थारो पानी निर्मल कल कल बहतो जाए मारे वा थारो पानी निर्मल कल कल बहतो जायो रे मारे वा थारो पानी निर्मल कल कल बहतो जाए कल कल बहतो जाए कल कल बहतो जाए कल कल बहतो जाए पूरे भाव के साथ लार को टच करेंगे जुबान से। कैसे ज्ञान ठहरे हमारे शरीर में, कैसे ज्ञान ठहरे हमारे शरीर में, कैसे ज्ञान ठहरे हमारे शरीर में। लार को नाभि के पास पहुंचा दे, अंदर ले लें आप। हम सब खड़े हो जाएंगे। आज तीसरा दिन है। पानी में बहुत सारी शक्तियों का जन्म हुआ है। वो पानी तो हमको हिलाता है पूरा अंदर से, उसी में विद्युत बनती है। हम जब मोमेंटम देते हैं थोड़े से, तो पूरे भाव के साथ आज प्रयोग करना है, क्योंकि हम जो प्रयोग करेंगे जल का वो गहरा जाएगा आपका। आज बहुत अच्छी स्थिति हम सभी की, तो थोड़ा सा भाव के साथ प्रयोग करना है आपको भी। जो करेंगे आप बहुत गहरे से गहरा चलाना। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है।
प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही, प्यार में डूबी प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही। दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी, किसना से मिलती है भूल के हर बंधन, हो किसना की माला की जपती है वो जोगन। किसना है वो किसना है वो किसना है किसना। मेरा भी सांसों में मन में किसना, हर पल है जीवन में जिसकी किसना। वो राधा है, वो राधा है, राधा है। थोड़ा सा देखें अपने अंदर कि कितनी जल्दी एक प्रफुल्लता और पूरा फूल खिलने को आतुर है भीतर से। ये एक एक शब्द अंदर से झंझोर देते हैं हमको। शब्द किसी ने भी लिखे हो, इशारा तो बड़ा ही किया है उन्होंने, विकसित होने वाला। हम समझ नहीं पाते इशारों को, कभी कभी इतने इशारे मिलते हैं। ये तो खाली अंदर की झलक पाने के लिए हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अंदर जो नृत्य कर रहा है वही ओरिजिनल है, उसी को वॉच करना है अंदर से आपको कि कितना फैलना चाहता है अंदर वाला। वो गणपति जी आ रहे हैं हमारे बीच में फैलाने के लिए। साहब छोटे भाई हैं, संभल के रहना। बड़े तो सुबह आए थे, दोनों भाई को कमांड दे रखी है पिताजी ने कि सुबह शाम पूरा बैलेंस करके चलते हैं हमारे साथ, भेजो। तरसेंगे
तेरे बिन। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें, तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है। जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। खुशियों के दिन हो के गम का जमाना, दिल बस लेता है नाम तेरा। तेरे ही कारण है जीवन सुहाना, तू ही तो मन में तन मन में बसा। हर घड़ी ध्यान रहे तेरा, मैं हूँ तेरा चाहने वाला, जपता हूँ तेरी माला, तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा। लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है। जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। ओ मोरिया 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 रे, अप्पा मोरिया 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 रे, मोरिया 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 रे, अप्पा मोरिया 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 रे। तू ही तो करता है पूरी हर आशा, तू ही तो बेड़ा पार करे। तू ही तो समझे जो मन की है भाषा, तू ही तो धड़कन दिलों की सुने। तुझसे है दुनिया में क्या छुपा, अब मैं तुझसे क्या मांगू, तू मेरा मैं तेरा हूँ, तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा। लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है। जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। ओ मोरिया 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 रे, अप्पा मोरिया 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 रे, मोरिया 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 रे, अप्पा मोरिया 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 रे। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा।
दोनों हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें, अंदर देखें। हम सब 6 फीट का शरीर है, सब कुछ इसी के अंदर है, हमारे ही शरीर में। हम समझ सकते हैं और सभी को बहुत इच्छा है फैलने की। हम सब यूनिक हैं इस पृथ्वी के ऊपर, कोई बाधा नहीं है। हम खुद रोकते हैं अपने को फैलने से। हम सब बड़ा बनना चाहते हैं। बड़े का मतलब होता है हमारे घर पहुंचना है हमको बड़ा बन के। ब्रह्मांड जितने बड़े हैं हम, ये छोटा सा अंश है, अपनी अंशी में मिलना चाहता है। ये अंश ही है, मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश, हम इसके अंश हैं। फिर भी हम रोक लेते हैं। बस उसी रुकावट को तो समझना है कि क्यों रुक जाते हैं हम बार बार फैलने से। सृजन ही परमात्मा है। जितना भीतर से सृजन करेंगे अपना हम, उतनी तेजी से परमात्मा भीतर प्रतीत होना शुरू होगा हमको। फीलिंग्स ही परमात्मा है, कोई अलग से नहीं उतरेगा परमात्मा। ये जो फील किया आपने, एक झूमे आप अपने साथ, तो झलक मिली अंदर से परमात्मा की आपको। बस यही फीलिंग्स बढ़ाना है रोज। तीसरे दिन में इतनी सुंदर फीलिंग्स हम सबकी, कितने किस्मत वाले हैं। कभी निगाह मत जाना क्वांटिटी पे आप, कि पूरी पृथ्वी पे लोग कर नहीं पाते। करोड़ों में कोई एक किस्मत वाले होते हैं जो आप में हो सकते हैं। करोड़ों में कोई कुछ लोग तो शायद उस परम की प्यास को पैदा करते हैं, बाकी तो सब रुक ही जाते हैं। और कितनी बड़ी घटना, मिरेकल कि आपके अंदर उस बड़े की प्यास पैदा हो गई। जो जन्मों जन्मों लग जाते हैं लोगों को खाली प्यास समझने में ही, उनको पदार्थ के अलावा किसी की प्यास ही नहीं आती। कम से कम आप में एक लहर तो उठी अपने घर जाने की। जहां से आए हैं वहीं पहुंचना हमको। निगोद से आए हैं, निगोद मतलब बेहोशी, आकाश से, और मोक्ष में जाना है। मोक्ष मतलब पूरे पढ़े लिखे होके जाना। स्कूल में बच्चा अनपढ़ आता है और पढ़ लिख कर बाहर हो जाता है। हम भी बेहोशी में आते हैं और पूरा होश करके वापस आगे की यात्रा पर निकल जाते हैं। होश ही इस पृथ्वी पे डेवलप होगा, होश ही हमको विकसित करेगा। चॉइस लेस अवेयरनेस, यही बोला है जय कृष्णमूर्ति जी ने, कि बिना चॉइस के, बिना चाह के जो होश बढ़ेगा वही परमात्मा है। और आप में काफी कुछ होश डेवलप हुआ इन 3 दिनों में। बैठे हैं आप। आज का वीडियो बहुत कीमती है, कल का भी बहुत कीमती था। आप शायद समझ लेंगे तो वो जो घबराहट है आपकी, एकदम डर लगता है, कहीं दर्द होता है बॉडी के अंदर। कोलेस्ट्रॉल काय से बढ़ता है, कैल्शियम कैसे अनबैलेंस होता है, शुगर कैसे अनबैलेंस होती है, ब्लड प्रेशर क्यों अनबैलेंस होता है, थोड़ी सी जानकारी बहुत जल्दी अपने को आप शक्तिशाली बना सकते हैं। जानकारी का अभाव ही भय है, और जानकारी का नॉलेज ही अभय है। साहस उसी को बोलते हैं। जितनी समझ बढ़ती चली जाएगी, जानकारी अपने बारे में होती चली जाएगी, आप शक्तिशाली बनते चले जाएंगे। और जितनी जानकारी आपको अपने बारे में बहुत कम होगी, उतने भयभीत रहेंगे आप अपने अंदर से। और कोई भय का कारण नहीं है। कोई छुरा लेके भी आ जाएगा तो कपेंगे नहीं अंदर से। आप अपने को जानते हैं अंदर से। आप सामने वाला कप जाएगा। रावण ने सीता को हाथ नहीं लगाया, टच नहीं कर पाए। सीता अपने को पूरा जानती थी, और रावण भी जानता था कि मैं उसके इर्द गिर्द भी नहीं पहुंच सकता हूं। कितना बड़ा मिरेकल, चमत्कार देख सकते हैं आप। इतने टाइम रावण के साथ में रही, पर मजाले की टच किया हो उंगली लगा के। इतना बड़ा युद्ध चला, बेटा मर गया, भाई मर गए, पर रावण ने कभी भी गलत नहीं किया सीता मैया के साथ। ओरा था इतना तगड़ा। फिर रावण भी बहुत बड़े विद्वान थे, वो हम सब जानते हैं। क्योंकि आखिर में राम जी ने भी तो लक्ष्मण को भेजा ना शिक्षा प्राप्त करने के लिए रावण के पास। कुछ तो समझ राम जी में भी थी। तो हम भी जब शक्तिशाली ओरा बनता है तो कोई टच नहीं कर पाता। वो जो अभय है वो पैदा हो सकता है हमारे जीवन में।
रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, दोनों हाथ गोदी में रखेंगे, लार को रोक के रखेंगे आप। ये प्रयोग चलने देना आप, बस लार को बहुत गहरे से गहरे लेके जाना है आपको। चालू करना, 8-15 पे रोक देना। 8-15 से हम आज प्रयोग करेंगे शक्तिशाली। जिसको पहले जाना वो अभी चले जाएंगे आप। दिखाना सबसे पहले तो पीएच, पानी का दिखाना। वो पानी का जो है ना, हम आज पानी का प्रयोग करेंगे। हमारी बॉडी में 80% पानी है। पानी का पीएच मेंटेन कर लेंगे तो सब बीमारियां गायब हो जाएगी आपकी। सबसे पहले बता दूं मैं आपको, हमारे मुंह की, हमारी बॉडी का जो पानी का पीएच क्या है वो भी नॉलेज नहीं है हमको। तो आप गाय के दूध का पीएच और माँ के दूध का पीएच भी चेक कर सकते हैं। जमीन आसमान का फर्क है गाय के दूध के पीएच में और माँ के दूध के पीएच में। हमारी माँ का दूध का पीएच है 7.2 और गाय के दूध का पीएच है 7.8 से 8.2। 8.2 है गाय के दूध का पीएच। हमारी माँ का दूध है 7.2 पीएच। हमारे खून का पीएच है 7.4 और 7.8 अगर खून का पीएच हो जाएगा तो आदमी कोमा में चले जाएगा। ये भी इंटरनेट पे देख सकते हैं आप। 4 डिग्री का फर्क है, 4 पॉइंट का फर्क है खाली बस। अगर 7 भी हो जाएगा तो आदमी खत्म, 7.8 हो गया तो भी आदमी खत्म। और गाय के दूध का पीएच 8.2, वो बॉडी को तोड़ने में पसीने आ जाते। इसीलिए कृष्ण ने उस जमाने में इंकार किया था दूध को डालने से कि टूटेगा नहीं। और हम सब यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे बुजुर्ग भी हैं यहाँ पे, बहुत सारे बड़े एज वाले भी हैं, 40-50 साल के भी, और सबको मालूम है दूध के दांत गिरने के बाद दूध नहीं डालते। तो क्या रीजन है उसका? ये जो 2 दांत आगे के ऊपर के होते हैं, 2 नीचे के होते हैं, इसमें रेनिन नाम का एंजाइम पैदा होता है वायु के द्वारा, शक करती है बॉडी, और वो दूध को मुंह में ही तोड़ देती है। पूरा भोजन मुंह में टूटता है, उसका भी वीडियो दिखा देंगे आपको। पेट में भोजन खाली अलग अलग डिवीजन में बंटता है, मुंह में पूरा भोजन टूटता है, खमीर बनता है, तत्काल उसके अंदर केमिकल डलते हैं और बॉडी में तत्काल खमीर में परिवर्तित हो जाती है हर चीज। फिर उसमें से माल शक करती है बॉडी हमारी। आयरन निकालना है, कैल्शियम निकालना है, सोडियम निकालना है, पोटेशियम निकालना है, जिंक निकालना है, तांबा, कापर, न जाने क्या क्या चीजें अंदर से बॉडी में शक करना है। और इतना बड़ा मिरेकल चल रहा है और हम इतनी बाधा देते हैं उसको। ये आपको समझना है थोड़ा सा। हमारी बॉडी के पानी का पीएच है 7 पीएच किसको बोलते हैं? वो जो पानी बरसता है उसको बोलते हैं 7 पीएच। डिस्टिल वाटर जो भाप बनती है वो 7 पीएच की होती है। हमारा जीवन भाप जैसा है, इसीलिए ज्ञान और भाप एक ही चीज है। मेरे मुंह में से जो आवाज आ रही है वो भाप की आ रही है। आप पूरी बॉडी में पीएच मेंटेन कर लेंगे तो बॉडी अपने आप ज्ञान पैदा करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसको बैलेंसिंग में आ गई। वो अब आसानी से ज्ञान पैदा हो सकता है शरीर में अगर हमको थोड़ा सा नॉलेज हो। तो जो पीएच है भाप का, वही हमारी बॉडी का पीएच है पानी का 7। वो पानी बता देना पहले। हाँ पानी बता रहा ना, ये पानी देखना आप। अभी हम जो प्रयोग करेंगे उसके बारे में साइंस क्या बता रही है। To what extent is water capable of picking up information? What does it perceive? And how does it remember it over time? The Aerospace Institute in Stuttgart has ये discovered पानी की बूंदे रखी इन्होंने एक कांच के ऊपर परत पे, वो देख सकते हैं आप। a relatively simple way of making the structure of a drop of water visible. The researchers have had their efforts ये एक rewarded. पानी की बूंद को उन्होंने देखा माइक्रोस्कोप से, जो भी उनकी मशीनें होगी जिससे देखा होगा। ये पानी की बूंद देख सकते हैं आप, कितने सारे तत्व हैं एक पानी की बूंद के अंदर। ये साइंस ने कितना सरल कर दिया। ये बताते हैं 1 लाख सेल से मिलकर एक बूंद पानी की बनती है, एक ड्रॉप। Rewarded by insights into a very beautiful world. Each drop has a face of its own, unmistakable and unique. ये अलग अलग Why? डिजाइन क्यों हो गई? आदमी के जैसे भाव होते हैं वो सब पानी में चेंज आ जाता है। वो ये दिखा रहे हैं कि अगर आपके अंदर गाली चलाने के भाव है तो पूरा ओरा दूसरा बनेगा। अगर आपके अंदर प्रार्थना के भाव है तो ओरा दूसरा बनेगा। आपके अंदर कोई भाव नहीं है तो ओरा दूसरा बनेगा। मतलब पानी की बूंद से वो चेक कर सकते हैं आदमी के अंदर क्या चल रहा है। वो आदमी से पानी की बूंदें डलवाते हैं और उस आदमी का पूरा रीडिंग करके दे देते, लिख के कि भैया आप कैसे हैं अंदर से। Are the individual drops so different from one ये another? डिफरेंट देख सकते हैं आप। We got a lot of people to come to a lecture hall here at एक the ही पानी Institute. और इतने सारे तरीके के चेंजेस आए हैं उसके अंदर। खाली दूसरे आदमियों से डलवाया पानी की बूंदों को। आप जो गिलास पानी पीते हैं किसी से लेके तो सब उसके सेल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं बॉडी के अंदर पहुंचने के बाद।
gave them all the same water, had them make drops at exactly the same time, collected all the drops, and then discovered that each individual produced different images from the same water. सेम वाटर से डिफरेंट इमेजिनेशन बनी है. You can see the results. Here on the right, you can see that the images of the individuals ये देख लो 4 इमेज बनी है, एक ही पानी के से अलग अलग आदमियों से डलवाया, तो चारों की इमेज अलग अलग है. are different, but those made by a given student are all quite similar. This is the work of the first experimenter, this one here from the second, this from the third, and this from the fourth. Individually, they can quite easily be reproduced, but you would never have thought that they were all from the same water, because when you compare the images from the different people, you see some big differences. Then we undertook experiments to find out whether things changed when we put something into the water. A real flower was placed in the water. A while later, we took a drop of water, and here you can see one of the pictures. And you can see it in this ये picture. फूल डाला उन्होंने पानी में ना, देखो फूल डाला तो पिक्चर देखो आप पानी के बूंद की. It's the typical image you get when you put a flower into water. You could recognize the flower in every single drop in this glass, of course. शक करने की ताकत है, वो पूरी इमेज शक कर लेता है आदमी की. वो क्रोधी आदमी पानी लेके आ रहा, घृणा वाला लेके आ रहा, जेलिसी वाला लेके आ रहा, वो पूरी इमेज शक कर लेता. गिलास हाथ में आई और इमेज शक कर लेता पूरी. फिर वो पानी हम पीते हैं, अंदर समझ भी नहीं आता कि क्या चेंजेस चल रहे हैं, हार्मोन्स क्यों चेंज हो गए. हाँ, इसको अब छोड़ दो, पीएच दिखा दो. ये तो हमने खाली पानी का दिखाया जो हम प्रयोग करेंगे पानी के साथ. अभी ये पीएच स्केल होती है ऐसी, आप देख रहे हैं अल्कलाइन और एसिडिक. ये ब्लू वाली अल्कलाइन है और लाल वाली एसिडिक है. और जो नीचे पट्टी देख रहे हैं ऐसी बाजार में मिलती है, आप खरीद सकते हैं पट्टी. इसमें कलर कौन सा है वो चेक कर सकते हैं आप कि कहाँ है हमारी बॉडी में एसिड बढ़ा हुआ है कि अल्कलाइन बढ़ा हुआ है. ये पट्टी पूरी 1 से 14 तक की स्केल होती है साइंस के हिसाब से हमारी बॉडी के पीएच का. Importance of pH in everyday life. Living organisms can survive only in a narrow range of pH. ये रेंज देख सकते हैं आप, 7 से 7.8 के बीच में हमारा जीवन है. वो दे रहा सामने, बस इतना ही जीवन है हम सबका. अगर ये सही तरीके से समझ लिया आपने तो 90% तो आप अपने डॉक्टर वैसे बन जाओगे आप, क्योंकि मेंटेन करना आ गया अंदर से आपको. कुछ भी नहीं, पहले साइंस नहीं थी जब भी आदमी था यहाँ पे, और साइंस नहीं होगी किसी दिन परमाणु बम गिरेगा जब भी आदमी रहेगा यहाँ पे. इससे कोई लेना देना नहीं. पूरी प्रकृति में आदमी को छोड़ के कहीं हॉस्पिटल नहीं है. चींटी अपना पीएच मेंटेन करती है, गिलहरी अपना पीएच मेंटेन करती है, मधुमक्खी अपना पीएच मेंटेन करती है, ये वृक्ष भी अपना पीएच मेंटेन करते हैं पूरा, जो प्रकृति के साथ चलते हैं. ये देख सकते हैं कितना जीवन है हमारा, बस 8 के बीच में हमारा जीवन है. आप जो भोजन लेते हैं अरहर की दाल, उस हमारी बॉडी में वो लार में पीएच की ताकत ही नहीं कि उसको तोड़ के डिस्ट्रीब्यूट कर सके, जब भी तो गैस और बादी करती है वो. इसीलिए हमारे जो ज्ञानी है उन्होंने अलग अलग डिवीजन में दालों को बांटा है. 56 भोग में मूंग की दाल ही लगती है, चने की दाल लगती है, उड़द की दाल लगती है, अरहर की दाल नहीं लगती है. ये भी आप देखना, तिवड़े की दाल नहीं लगती है. आप थोड़ा 56 भोग की डिजाइन समझेंगे कृष्ण की तो कितने समझदार थे. 56 तत्वों को बनाने के लिए बॉडी में कौन कौन सा माल डालना, लौंग, काली मिर्ची, अजवाइन, आंवला, सब डाल दिया उन्होंने. कितनी गहरी समझ थी उस जमाने में कृष्ण के पास. हमने उसका 56 भोग वो एक मिठाई की दुकान से लाके डाल देते, 56 भोग लग गया भैया पूरा. हमने कभी उनकी गहराई से तत्वों को जानने का प्रयास ही नहीं किया. 7.0 to 7.8. ये 7.8 तक. When the pH of rainwater is less than 5.6, it is called acid rain. ये हम जो फटाके फोड़ते हैं उससे ये एसिड रेन पैदा हो जाती है, क्योंकि स्टोरेज हो जाता है पॉल्यूशन जाके ऊपर. और ये जब रेन बनती है, बारिश होती है तो एसिड रेन हो जाती है, पूरा एसिडिक माहौल पैदा हो जाता है. आप देखो कम से कम अच्छा माहौल तो हम सब मिलके कर सकते हैं. Acid rain flows into the rivers. It lowers ये the सब pH मछलियां of मर the जाती है, river पानी पूरा जहरीला हो गया, वो सब मछलियां मर गई. world. Plants require ये झाड़ specific की जड़ें सब कमजोर हो गई है झाड़ों की. vitamins. It's very interesting to note that the stomach of a human हमारा body स्टमक वगैरह सब अंदर से डिस्टर्ब हो गया पॉल्यूशन से. इतना पॉल्यूशन है बाजार में, इतने व्हीकल चल रहे हैं. अब घर में एसी कार्बन छोड़ रहा है, घर में फ्रिज कार्बन छोड़ रहा है, घर में टीवी
कार्बन छोड़ रही है, मोबाइल कार्बन छोड़ रहा है, लैपटॉप कार्बन छोड़ रहा है। अब बॉडी बचे तो बचे कैसे, थोड़ा वो समझना आपको। प्रतिरोधक क्षमता इसकी बढ़ाना पड़ेगी हम सभी को। Hydrochloric acid. It helps in the digestion of food without harming the stomach. During indigestion, the stomach produces too much acid, and this causes pain and irritation. To get rid अब वो दिखा तीन हम तीन जो बात की थी आपसे कि बॉडी में एक तो इलेक्ट्रिसिटी होती है जिससे ब्लड चलता है, हमारा वॉल्यूम मेंटेन होता है, एक हमारे अंदर मैग्नेटिक पावर है, तीसरा हमारे पास ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स है। तीनों के अलग अलग पावर है, इलेक्ट्रॉन काम करते हैं ब्रेन में। वो तीनों को देखेंगे आप तो समझ में आएगी कि बॉडी का मैकेनिज्म कितना सुंदर है। पहले ब्लड दिखा दो चलता हुआ। ब्लड की ताकत क्या है, ब्लड क्या काम करता है, हम इसकी बाद में बात करेंगे। पूरी बॉडी में कितना ब्लड भरा हुआ है, वजन का 8% या 5 लीटर मान के चले एवरेज में, हम उसकी भी हम साइंस आगे बात करेंगे मंच पे सुबह। अभी तो ब्लड देखिए आप, ये ब्लड चलता है बॉडी के अंदर, काहे चल रहा है, ओनली इलेक्ट्रिसिटी से। पूरी बॉडी का जो मेंटेन है ब्लड का टेम्परेचर, उससे चल रहा है, ब्लड घूम रहा है। बताना वो ब्लड जो ऑक्सीजन गेन करके लेके आता है। बॉडी में जो ब्लड है वो लेविटेशन से ग्रेविटेशन में दौड़ता रहता है। पैरों में बहुत ग्रेविटेशन है, मैंने बताया नाखून की यहाँ पे मशीनें हैं, ये ब्लड को सहयोग करती है ऊपर की ओर गति करने के लिए। ब्रेन में पूरा लेविटेशन है, तो पूरा ब्रेन तक बस ब्लड खींच के जाती है लेविटेशन, फिर नीचे ग्रेविटेशन खींचता है। ये एक चेन बनी हुई है, हमने इस चेन को बिगाड़ दिया। बस कफ पित्त और वायु कोई कुछ भी काम नहीं करती है, बस इस चेन को मेंटेन करती है। वायु ब्लड को गति करती है, कफ और पित्त दोनों चीजों को मेंटेन करते हैं। कभी आपने सुना हो ज्ञानियों ने बोला है सिर शीतल, ठंडा नहीं शीतल, ठंडा मतलब जाम हो गया, शीतलता की बात करी। सिर शीतल होना चाहिए, पेट मुलायम, नरम नहीं मुलायम, और पैर ऊष्मा से भरे हुए। तो पित्त का जोर पूरा नीचे की तरफ, कफ का जोर पूरा ऊपर की तरफ, और वायु इन दोनों को मेंटेन करती है। इसी को बोलते हैं नीचे ग्रेविटेशन और ऊपर लेविटेशन। बिना लेविटेशन के ब्लड ऊपर जा सकता है? सोचो आप कि कुछ भी नहीं है बॉडी में ऐसा, और फिर भी ब्लड ऊपर की तरफ दौड़ रहा है। 1 मिनट में पूरा ब्लड 5 लीटर ऑक्सीजन ले लेता है। अगर नहीं लेगा ब्लड तो बहुत सारी चीजें मर जाएगी, बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। तो जिस पार्ट्स के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा वो पार्ट्स डेड हो जाएगा, चाहे किडनी हो, चाहे लंग्स हो, चाहे हार्ट हो हमारा। ये आप देखें ऑक्सीजन गेन कर रही है कैसे गोलियां circulating in the air, ये dissolving into a जो solution. घूम रही है गोलियां, ये घूमने, एक मिनट, इसके अंदर नाड़ियों में इनकी जो गोलाई है, जो कटिंग है, हम जो अभी काम कर रहे हैं नृत्य का, इससे इनकी गोलाई और कटिंग बहुत शानदार बनती है। तो आसानी से बॉडी में ऊर्जा गेन करने की ताकत कई गुना बढ़ जाती, संवेदनशील हो जाती। इसलिए जो आदमी जितना संवेदनशील होकर जितनी गहराई से अपने साथ प्रयोग करता है, उसकी गोली की ताकत अनंत गुना बढ़ जाती है। पहलवान जैसी बात नहीं कर रहा हूं मैं, पहलवान मतलब पहली लहर को मजबूत करने वाला। बलवान की बात कर रहा हूं जो 7 लहरों को एक साथ मजबूत करता है। बलवान मतलब ब्रेन, पहलवान मतलब भौतिक शरीर तक सीमित आदमी। तो बलवान बनने के लिए ये गोलियों की ताकत बढ़ाना, खींचने की ऑक्सीजन की आपको, और जितनी ताकत बढ़ाएंगे आप, आपका ब्रेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चलेगा पूरा। ये तो ब्लड चल रहा है, ये चल रहा है पहले पावर से। हमारी बॉडी में जो 98 डिग्री हमारा ब्लड का मेंटेन है टेम्परेचर, उससे। दूसरा हमारा जो पूरा हड्डी का स्ट्रक्चर है, जो ब्लड को भी मेंटेन करता है, जो मांस को भी मेंटेन करता है, जो लार को भी मेंटेन करता है, वो दूसरा पावर देखें आप। ये इसको छोड़ दो, इसको बाद में दिखाएंगे। 8:15 बजे घंटी बजा देना। आप देख लो सबसे पहले क्या बनता है, ये भी वीडियो दिखाएंगे आपको। सबसे पहले हड्डी का स्ट्रक्चर बनता है बॉडी के अंदर। सबसे पहले हड्डी बनती है, मणके बनते हैं, इसका भी वीडियो हमारे पास में। And it controls every single function in your entire body. In fact, your central nervous system ये is पूरा so हड्डी का स्ट्रक्चर, 33 मणके हैं इसमें, और 33 करोड़ देवी देवताओं की बात करी हिंदुस्तान ने। हर मणके में 1 करोड़ ऊर्जा ताकत पैदा करने की ताकत है एक मणके में। ये इशारे किए थे हिंदुस्तान ने। in bone for its protection. Starting at the top is your brain. And your brain is the central processing unit of your body.
and it coordinates and computes all the electrical signals that are sent इलेक्ट्रिकल throughout your सिग्नल्स पूरे मैग्नेटिक विद्युत चलती है उसमें. electrical impulses or signals are sent down your spinal cord and travel all the स्पाइनल way कार्ड में चलती है पूरी. देख सकते हैं आप, ये नर्व सिस्टम है पूरा हमारा. हड्डियों के पास में बारीक बारीक कड़क कड़क नाड़ियां होती पूरी, जो पूरी बॉडी में विद्युत सप्लाई करती, मैग्नेटिक सप्लाई करती. यहाँ से ये मैग्नेटिक पावर चल रहा है यहाँ से पूरा. सभी इसी से चिपके हुए हैं. ये हमारा मांसपेशी से चिपका हुआ, ये सब हड्डी से चिपके हुए हैं. ये मैग्नेटिक पावर है बॉडी के पास में. और जितना मैग्नेटिक पावर कमजोर होता है, बैक्टीरिया उतने प्रवेश कर जाते हैं बॉडी के अंदर. और जितना मैग्नेटिक पावर पावरफुल होता है, बैक्टीरिया प्रवेश कर ही नहीं सकते शरीर में हमारे. spinal nerves, and they exit between the vertebrae of the spinal column to supply all your muscles, cells, and organs. And from सभी दूर there, सप्लाई होता है यहाँ से मैग्नेटिक. in a feedback loop. And at every level in your spine, ये the मूलाधार चक्र है नीचे से. सबसे पहले शुरुआत यहीं से होती है. इसीलिए शिवलिंग की पूजा करने का बोला कि इसको पूजने योग्य बना लोगे तो पूरी बॉडी में माल लबालब भर जाएगा पूरा. ये सिस्टम देख सकते हैं आप. सबसे पहले यहाँ से शुरुआत होती है. For instance, starting from your lower back, these spinal nerves वो जो supply नीचे वाला such कोना structures. है उसको मूलाधार बोलते हैं. आप इशारे देख सकते हैं, ये कोने को मूलाधार बोलते हैं. ये मूल आधार है. इसी को जगाने की बात करी ज्ञानियों ने. कुंडलिनी जागरण मतलब इस कोने को जिंदा करना. इसमें जो मणके लगे हुए, गोल गोल गोटियां लगी हुई है, उसमें चुंबक है, वो सोया हुआ है. बस उसी को जगाने की बात करी. सुबह जब जंपिंग करते हैं आप, झटके से दोनों एड़ी पर देते हैं तो मूलाधार चक्र पे झटका लगता है पूरा उसका. ये देख सकते हैं मूलाधार चक्र पे झटका लगता है पूरा. तो ये जागृत होने की संभावना बनती है. तो यूट्रस के अंदर विद्युत भरी हुई ये शक कर लेता है. हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड्स में जो विद्युत भरी हुई है शक कर लेता है. बस और कुछ भी नहीं है कुंडलिनी जागरण का. Reproductive organs, bladder, kidneys, and colon. ये सबसे पहले ये जो आर्गन चिपकते हैं चुंबक से, देखो नीचे से चिपक रहे हैं. ये नीचे से आंत वगैरह चिपकते हुए ऊपर जा रहे हैं, बाथरूम की जगह से लगा के ऊपर तक. Colon. As we move up the spine to the upper back or thoracic spine, the exiting spinal nerves supply such organs as your liver, stomach, heart, and lung. लीवर, स्टमक, हार्ट, लंग्स, ये सब चिपक गए. देख सकते हो आप उसी मैग्नेटिक से. Moving up further to your neck, these nerves supply such structures as your eyes, ears, throat, ये and सब arms. फिर उससे वापस बाद में ये ऊपर के बने. सिस्टम में बॉडी पूरा काम करती. कितना बड़ा मैकेनिज्म चलता है अंदर. Now, in a healthy spine, your spinal bones or vertebrae are in ये proper बीच में वो लगे हुए हैं, डिस्क बोलते हैं हम जिसको. बहुत से लोगों की घिस जाती है. ये बहुत मुलायम पदार्थ होता है, बॉडी बना सकती. जो भोजन आपको दे रहे हैं ये सब डिस्क मजबूत हो जाएगी वापस आपकी. सब चीजें बॉडी के आर्गन पूरे बनाने की ताकत है बॉडी के पास में. तो भोजन डलना चाहिए उसका. तो बीच में ये डिस्क लगी हुई है, दो मणकों के बीच में, हड्डी के जो बीच में एक मुलायम रबर जैसी, ताकि ये दोनों टकरा ही नहीं. टकराने से दर्द होता है. अब ये देखेंगे आप कि कैसे टकराती. गलत जो भोजन करते हैं हम और जो एसिडिटी बनती है, सबसे पहले डिस्क को घिसती है वो एसिडिटी. The cushioning or shock absorbers between the शॉक vertebrae अप टाइप called की है. intervertebral discs are thick and healthy. As such, correct spinal ये movement is लचीली है पूरी. ये जो नृत्य कर रहे हैं हम, इससे पूरी रीढ़ की हड्डी लचीली हो जाएगी आप सबकी. आप देखना 90% तो बीमारियां वैसे ही गायब हो जाएगी, क्योंकि इस रीढ़ की हड्डी की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी आपकी माल गेन करने की. the brain to the targeted muscles and organs without any interference. However, from ये हर poor मणके से देख सकते हैं आप पूरी बॉडी में ऊर्जा सप्लाई हो रही है. सबका काम बटा हुआ है. L4 L5 जो नीचे की, वो टांग के नीचे के काम करती है. बहुत सारे लेटरिन, बाथरूम, बहुत सारी चीजें जाम हो जाती. नहीं तो आदमी की L4 L5 खराब हो जाती है तो बेड पे आ जाता आदमी. दोनों टांग काम नहीं करती. दुनिया का कोई सा भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा फिर, अगर वो दोनों डैमेज हो गई तो चल ही नहीं पाएगा वो आदमी पूरे जीवन. इतनी कीमती है हमारे मणके, पर हम लापरवाही करते हैं. जब खराब हो जाते हैं तो जीवन भर पछताते हैं फिर हम. or just subluxation. When a subluxation occurs, your vertebrae can then press on these existing ये spinal खराब हो गई nerves. डिस्क. देख सकते हैं आप, वो डिस्क खराब हुई और वहां से ब्रेक कर दी उसने इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना, और यहाँ से दर्द शुरू. ये सिग्नल जा रहे हैं दर्द के. आदमी पेन किलर खा लेता है, वो डॉक्टर पेन किलर लिखता है. अब ये बीमारी बड़ी होती चली जाएगी. इससे जुड़ी हुई जितने भी लाइट के खंभे हैं सब बंद, सब दूर अंधेरा. आदमी को एक बीमारी, दो बीमारी, चार बीमारी,
वो 15-20 साल में तो 15-20 बीमारियां हो जाती है उसको, एक के बाद एक के बाद एक। यहाँ ठीक कर सकता वो? 8 घंटे जितनी भी पुरानी चीजें हैं सबसे ज्यादा डिस्क को नुकसान पहुंचाती है। बाजार में जितनी चीजें आ रही हैं 8 घंटे पुरानी, सब में कार्बन भरा हुआ थैलियों में, नाइट्रोजन भरा हुआ थैलियों में, और सब सिंथेटिक चीजें आ रही है। आप अपना ब्रेन लगाना, चाहे बिस्किट बनता हो केमिकल डलता है, चाहे नमकीन बनता हो उसमें कार्बन भरते थैली में, चाहे मिठाई बनती हो लंबे ड्यूरेशन में पैक करना होता है, सब में केमिकल डालना पड़ते हैं लंबे समय तक रखने के लिए। तो ध्यान रख लेना आप, 8 घंटे पुराने जमाने में लोग सब गाय ढोर को खिला देते थे शाम को जो बचता था भोजन। इतने समझदार लोग थे हमारे बुजुर्ग कि भैया बासी चीजें कौन खाता है, राक्षस जैसी प्रवृत्ति वाले लोग खाते थे बासी चीजें। और जब से फ्रिज आया है पूरा पश्चिम राक्षस हो गया, जब से फ्रिज हमारे यहाँ आया हमारे पूरे घर के राक्षस हो गए सब। और फ्रिज भी कितने बड़े बड़े, कमरे जितने बड़े बड़े, घर के सब बैठ के उसमें खाना खाते हैं फ्रिज के अंदर ही, बाहर खाते ही नहीं। अंदर ठंडी ठंडी हवा लगती है, सब महीने 2 महीने का भरा हुआ खाना सब खा जाते हैं। सोचो कैसी हालत हो गई हर आदमी की। फ्रिज क्या आया, आदमी की सब चेतना ही मर गई, आज बची नहीं चेतना उसके पास में। क्या बासी खाने के लिए पैदा हुए हम? जब कृष्ण को भोग लगाते हैं तो बहनें नहा धो के दीपक लगा के शुद्ध होके खाना बनाती है, और जब घर में जीवित कृष्ण के लिए भोजन बनाती तो ढंग से मुंह भी नहीं धोती और 25 गाली चलाते हुए भोजन बनाती। सोचो डिफरेंस क्यों? जीवित कृष्ण को तो गाली सुनना पड़ती खाना खाने के लिए, और मरे हुए कृष्ण को हम कितने प्रेम से भोग लगाते हैं। किचन में आलू प्याज लहसुन नहीं आते जब भोग लगाते तो, और जीवित परमात्मा को पूरा राक्षस वाला खाना खिलाती बहने कि इसके बिना तो स्वाद ही नहीं आता। तो कृष्ण को भी तो नहीं आएगा ना जिसको 56 भोग लगा रही हो आप उनको। ये डिफरेंस क्यों सोचना? उस कृष्ण ने इशारे किए थे घर के जीवित परमात्माओं को इतना सुंदर 56 भोग जिससे वो ज्ञान को उपलब्ध हो सके। आपको सोचना है, हमको तो समझ में आ गई है, हम तो मंच पे भी खड़े हैं, आप नीचे बैठे हैं, आपको समझना है मंच आपका इंतजार कर रहा है कि आप और आपके बच्चे भी मंच पे पहुंच सकते हैं। कब? जब आहार आपका सात्विक होगा, 56 भोग, तमस नहीं होगी उसमें। 8 घंटे पुरानी चीजें तो बंद कर ही देना आप। वो बच्चे चिप्स खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, टॉफी खा रहे हैं, आप समझते ही नहीं। आइसक्रीम खिला रहे हैं 6-6 महीने पुराना, आप बड़े प्रेम से पैसे दे रहे हैं, आप केक लेके आ जाते हैं बाजार से। कुछ तो उनके जीवन की चिंता होना चाहिए ना आपको, आपके जीवन की भी चिंता होना चाहिए आपको। हम फिक्र करें आपके जीवन की, आपको खोजना चाहिए कि कोई सी चीजें बाजार में जो पैकिंग में आएगी वो अपने आप तो जीवित नहीं रहेगी 2-4-6 महीने, कुछ न कुछ तो डालना पड़ेगा। इसका विशेष ध्यान रखना। कलर वगैरह डलते हैं सब बाजार में ओनली बॉडी को डैमेज करने के लिए। And interfere and block these nerve impulses. When this happens, nerve damage begins and your body starts अभी जो बहनें हैं घर में अचार बना लेती है, साल भर चलता है, क्यों बनाती है पुराना अचार? हम ताजा अचार खिला रहे हैं डेली फ्रेश आपको। वो पुराने अचार में इतना एसिड बढ़ जाता है, इतना एसिड बढ़ जाता है, 1 ग्राम भी आप खा लोगे तो 120 दिन तक बॉडी एसिड ही मेंटेन नहीं कर पाती। आप कभी देखते ही नहीं कि भैया मैंने अचार खाया था 4 दिन पहले और इतनी ज्यादा तकलीफ पड़ रही मेरे को। आप लिंक नहीं जोड़ पाते। जो आज अपन ने गाली चलाई किसी को, वो बड़ा होके जब जूते मारने आता तो हम लिंक नहीं कर पाते कि भैया 15 साल पहले इसको अपन ने गाली चलाई थी, ये बड़ा हो गया ताकतवर हो गया तो मारना आया अब हमको। वो लिंक करना भूल गए हम। Although potentially painless at first, symptoms can develop rapidly. And when a subluxation is left untreated, वो your सही spine करेंगे तो begins to वापस सही decay. किया तो वापस Your disc चालू हो जाता है। ये ऊपर वाली खराब हो गई, ये ऊपर वाली खराब हो गई, देखो आप यहाँ से पूरी दब रही है ऊपर वाली। अब ये डिस्क खराब हो जाती और आप गोली खाते हैं, ऑपरेशन को जाते हैं, आयुर्वेद करवाते हैं, होम्योपैथ करवाते हैं, एक्यूप्रेशर करवाते हैं, कितने भी प्रेशर करवा लो, वो डिस्क तो ठीक नहीं होगी ना आपकी। वो डिस्क तो बनेगी भोजन से, या फिर नकली डिस्क लगवाना पड़ेगी ऑपरेशन करवा के, और उसमें भी 100 में से 99 बार तो चांसेस फेल जैसे ही। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी घुटने बदलाया था पर दिक्कत ही बहुत आ गई। सभी के अंदर चांसेस बहुत कम होते हैं कि सही सलामत काम कर सके नकली डिस्क। which then further compresses and damages your ये nerves. डैमेज हो गई। Subluxation occurs in your lower back. It can cause back pain, sciatica, bladder ये weakness. सब पेन ही पेन होते हैं उसके खराब होने से, bowel आप देख सकते dysfunction. हैं। A subluxation in your upper back can cause respiratory problems, digestive problems. ये and डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, decreased कितनी energy. सारी प्रॉब्लम हो जाती जरा सी देर में पूरी बॉडी के अंदर। Can cause और हम headaches, गोली dizziness, खा के ये प्रॉब्लम जो बढ़ती जाएगी तो फिर कैसे संभलोगे आप? इसलिए दिखाना पड़ रहा है कि खाली
बोलने से काम नहीं चलता, मैं प्रवचन दूंगा तो काम नहीं चलेगा। आप देखेंगे तो अपने जीवन के प्रति आपको अवेयरनेस आएगी कि नहीं, जीवन बहुत सुंदर है। हमको प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रॉब्लम हो रही है, किडनी में प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, स्टोन बन रहा है किडनी में, तो अपने आप किडनी में स्टोन नहीं बन जाता है। या हमारे गाल ब्लेडर में स्टोन आ रहा है तो स्टोन अपने आप नहीं आ जाता। हम जो भोजन कर रहे हैं वो भोजन पच नहीं रहा और पचता नहीं है तो बैड कोलेस्ट्रॉल बनता है और वो स्टोन के रूप में स्टोरेज हो जाता है गाल ब्लेडर में। Numbness, tingling, and weakness to one or both of your arms. Fortunately, chiropractic can help. In fact, chiropractors are the only healthcare professionals that हाँ, ब्रेन का। ये दूसरी इलेक्ट्रिसिटी दिखाई थी आपको, और तीसरी है ब्रेन की। पहली तो मैंने बताई थी ब्लड की, दूसरी रीढ़ की हड्डी की, और तीसरी ब्रेन की, जिससे हमारा ब्रेन पूरा चलेगा और जागृत होगा। सबसे अमूल्य चीज है हमारे पास में ब्रेन, जिससे हमारी मनुष्यता की पहचान होती है। हम पशु से थोड़े से ऊपर की ओर महसूस करते हैं इसी ब्रेन से। इसमें इलेक्ट्रॉन काम करते हैं पूरे ब्रेन में, न्यूरॉन सिस्टम। किडनी में करते हैं नेफ्रॉन और ब्रेन में करते हैं न्यूरॉन। आप जो आर्टिफिशियल शक्कर डालते हैं वो ब्रेन के सब न्यूरॉन्स को 6 घंटे के लिए काम करने में बाधा डालती है। शक्कर, आर्टिफिशियल शक्कर कैसे बनी है उसका भी वीडियो हमारे पास में। अभी तो अमेरिका ने भी वीडियो रिलीज किया है कि शक्कर पे बैंड लगाया उन्होंने, वो आप भी देखना। वहां से चल के यहाँ आता तो हम मानते हैं, हमारे यहाँ पहले ही बोला था, ज्ञानियों ने उसको नहीं माना हमने। था ना इसका पूरा अंदर का सिस्टम, वो वीडियो था ना एक। अंदर की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि हम भोजन डालते हैं तो खून कैसे बनाता है, हम उसका वीडियो देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप देखें कि अंदर कितने सारे पार्ट्स काम करते हैं खून बनाने में, उनको देखें पहले आप। एक बच्चे को जन्म देने के लिए कितने सारे पार्ट्स काम करते हैं उसको विकसित करने के लिए। ये आदमी की चमड़ी निकाल दी तो अंदर के पार्ट्स देख सकते हैं आप, फोटो ओरिजिनल। ये आदमी के अंदर इतने से पार्ट्स हैं, किचन से भी कम सामग्री है। इन सब पार्ट्स का भोजन पहुंचना चाहिए, और इसी के भोजन के बारे में 56 भोग का बोला है कृष्ण ने, और कुछ भी नहीं बोला है। इनको अलग अलग चीजें चाहिए, अलसी भी चाहिए, मेथी दाना भी चाहिए, तिल्ली भी चाहिए, इनको सब चीजें चाहिए। छाछ भी डालना है, राई भी डालना है, जीरा भी डालना है, सब चीजें तो कौन से मौसम में क्या चीज डालना है वो सब हमें पता होना चाहिए, तो ही हम इन सब तत्वों को मजबूत कर सकते हैं। और सबके अंदर ये मशीनों के पार्ट्स हैं, ये सब मशीनों में लगते हैं तो माल का प्रोडक्शन होता है। माल का प्रोडक्शन क्या होता है, मैं सुबह से, कल से हम बात करेंगे थोड़ी आगे की, तो समझ में आएगा कि इस फैक्ट्री में माल कौन सा बनता है और कैसे पता चलेगा कि माल बन रहा है कि नहीं बन रहा, हमको उसके भी इशारे मिलेंगे। अभी तो घंटी बज गई है, हम प्रयोग करेंगे। पूरा प्रयोग ओशो की वाणी में होगा, 5-7 मिनट का प्रयोग है, पर फील आप तत्काल कर सकते हैं। सब जला लें, उसके बाद हम एक साथ प्रयोग करेंगे। लोटे में से थोड़ा जल निकाल के दोनों हाथ में जल चुपड़ेंगे और दोनों हथेली को खुला रखेंगे आसमान की तरफ। पूरे हाथ हथेली गीली होना चाहिए आपकी। जल निकाल ले थोड़ा सा और हथेली को पूरा गीला कर लें और दोनों घुटने पे रख लें आप। बस हाँ, उंगलियां चौड़ी हो, घुटने पे सीधे हाथ आसमान की तरफ, उंगलियां चौड़ी हो आपकी। ठंडक महसूस करना है आपको। दीपक सामने कर लें आप, दोनों हथेली को चौड़ा कर ले, ठंडक करके, गीली करके हथेली को, उंगली हथेली, ठंडक को महसूस करेंगे आप।
आपसे कहा कि जैसे समुद्र का एक एक शब्द बहुत कीमती है, आंखें बंद कर लें आप। ये पानी के बारे में सुन लेंगे आप तो घर में किसी से पानी बुलवाएंगे नहीं, 90% आप खुद पानी पिएंगे। फिर पानी के साथ आपको क्या क्या काम करना मैं आगे बताऊंगा। पानी 80% है बॉडी में। एक एक शब्द कीमती, बच्चे जितने भी हैं वो भी सुन लें, बहुत गहरे जाएंगे बच्चे जितने भी आए हैं। चालू करना। जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही। दोनों हाथ जोड़ लें। संकल्प को पूरा करेंगे कि जब भी जल ग्रहण करेंगे प्रणाम करके करेंगे और बड़े भाव से मोक्ष, ब्रह्म ज्ञान या निर्वाण मेरे जीवन में कैसे पैदा हो। छोटा ज्ञान नहीं, साहस संकल्प वगैरह सब अपने आप आ जाएंगे। ब्रह्म ज्ञान आ जाएगा तो, मोक्ष के भाव आ जाएंगे तो, निर्वाण आ जाएगा तो। चलाना सूत्र। एक एक शब्द कीमती है, 2 मिनट का है। गंगा मैया के बारे में, इस जल के बारे में। गंगा के